देखिए अच्छे से बैठ जाओ बच्चे, कंफर्टेबल होके। चलो ध्यान दीजिए, समझिए। आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, उसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चंस पोस्ट किया है, करते रहूंगा। लेकिन जो आज डिस्कस करने वाले उसमें से कुछ पोस्ट कर दिया है, और जो नहीं पोस्ट किया वो पोस्ट कर दूंगा। बाकी कम्युनिटी पे जाइएगा तो बहुत सारा ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर दिया है, अगर किन्हीं को पता हो तो दे कैन आंसर, नहीं पता हो तो अगर उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो क्रिएट कर चुका है तो वो देख के आंसर करिए, और नहीं तो फ्यूचर में करेंगे। चलिए तब एक एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला जो बेसिकली है वो क्या है, कितने टाइप से कॉन्डम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्डम्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या, ब्रा का अराउंड 26-27 टाइप्स होता है 27 या 28 के अराउंड। वैसे कॉन्डम्स के भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स। ब्रांड की नहीं बात कर रहा हूँ, टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड एंड द टाइप, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं कॉन्डम्स, ठीक है। कुछ थिन कॉन्डम्स होते हैं, थिक कॉन्डम होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा है लॉन्ग लास्टिंग कॉन्डम्स, डॉटेड कॉन्डम्स, एक्स्ट्रा डॉटेड कॉन्डम्स। डॉटेड क्यों, क्योंकि एक जनरल वे में जितना मेरी समझ है, ठीक है ना, आई मे बी रॉन्ग, ये मैं अपने समझ से बोल रहा हूँ, नहीं फैक्ट नहीं पता मुझे इसका, ये मेरी खुद की क्या है एनालिसिस, तो मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे इसका कोई मेडिकल फैक्ट नहीं पता है कि डॉटेड और थिन या थिक में क्या डिफरेंस है। थिन थिक का नहीं पता, डॉटेड का जो मुझे समझ लगता है वो बताता हूँ आपको। आई मे बी रॉन्ग, मैं पता करने का प्रयास करूंगा इसके पीछे का मेडिकल क्या रीजन है, ऐसा क्यों बनाते हैं, उसके बाद आगे और बात करेंगे। फिलहाल समझिए जो मुझे लगता है, इट्स प्योर माई एनालिसिस, सो इट इज द सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, नहीं वेरिफिकेशन के बाद ही इसे सही या गलत ठहराया जा सकता है। फिलहाल मेरी जो एनालिसिस लगती है वो मैं बता देता हूँ, फिर वेरीफाई करके देखेंगे मैं कितना सही एनालाइज कर पाया, कितना गलत, मेडिकली मैं कितना करेक्ट था, या साइंटिफिकली मैं कितना करेक्ट और कितना रॉन्ग। चलिए, तो बेसिकली एक सोसाइटी में ये बात है ना कि जितना क्या हो, फीमेल चीखने चिल्लाने लगे, नहीं एकदम पेन से, तो उतना क्या है सेक्स का क्वालिटी बेटर है, या मेल उतना पावरफुल है। अब अगर ऐसा है, नॉर्मली सेक्स क्या होता है प्लेजरेबल, अब प्लेजरेबल में पेन का कोई इशू आता नहीं, तो अगर आप चीज प्लेजरेबल को बनाना चाहोगे पेनफुल, तो प्लेजरेबल को पेनफुल बनाने के लिए क्या, फिर एक्स्ट्रा डॉटेड कॉन्डम्स। फिर वो जो वजाने का केनाल है उसमें क्या करेगा, वो बहुत ही हार्डली रब करेगा, और वहां से पेनफुल होगा, और पेनफुल होगा तो दे हैव ग्रेट सेक्स, मेरे हिसाब से, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग, देखूंगा मैं पता करके क्या इसके पीछे का रीजन है, और फिर आप लोग को सटीक सही जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल ये मेरी एनालिसिस है, प्योरली मेरी एनालिसिस। चलिए, तो ये तो हो गया टाइप ऑफ कॉन्डम्स की बात होगी, आगे चलते हैं। बाद में कॉन्डम्स का डिफरेंट इस्तेमाल हमने डिस्कस कर चुके हैं ना। अगर कोई क्या हो डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स को बताया था ना, दोनों टिप में काट के, जो भी है। अगला क्या है, शायद से बात किया कि नहीं किया याद नहीं, वीडियो में शायद से बात नहीं किए थे, ऑफलाइन बात किए होंगे। बहुत फीमेल क्या करती है, स्पर्म को निकल जाती है। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा स्पर्म में कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो स्पर्म में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, बहुत सारे टाइप ऑफ एसिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब स्पर्म में पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्म आपका डाइट का पार्ट हो जाए, नहीं, जूस है स्पर्म भी आप खाए जा रहे हो, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। लॉजिक क्यों नहीं बनता है समझिए, इसलिए नहीं कि
कि कहाँ से निकल रहा है क्या है, नहीं इसलिए नहीं, लॉजिक इसलिए नहीं बनता है क्योंकि स्पर्म में जो चीजें हैं ना बड़े ही माइन्यूट, बहुत ही कम अमाउंट में है, इससे आपके बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो जो लोग स्पर्म वगैरह क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं, खास करके फीमेल, तो ओरल सेक्स के दौरान बहुत सारे फीमेल क्या होता है स्पर्म निकल जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं न्यूट्रिशन रीजन नहीं है, फालतू है नहीं। एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया था, बताता हूँ। कई दफा ना प्रेगनेंसी लीवर में भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ रेयर केसेस में। कई दफा स्टोमक में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, लीवर में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, दिक्कतें होती है कई दफा। ठीक है ना, कुछ रेयर रेयर केसेस आते रहते हैं मेडिकल फील्ड में। ठीक, समझ रहे हैं? तो कहीं से भी स्पर्म अंदर निकलने के पीछे का रीजन न्यूट्रिशन तो नहीं, क्योंकि वहां से मिलता है नहीं, नहीं ये सलाद तो नहीं है, सलाद ये जूस है नहीं, पहली बात। तो फिर करते क्यों हैं? नहीं, वही थोड़ा सा कुछ नया होता है तो प्लेजर क्या आता है ज्यादा, आगे उसके बात करेंगे, वो भी टॉपिक है। कुछ नया होता है तो प्लेजर क्या होता है ज्यादा, लास्ट क्लास में फोर प्ले पे बात किए थे नहीं। तो जैसे ये भी कुछ नया है, नहीं सीधा पेनिट्रेशन नहीं कर रहा है कि फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर मिले, सीधा पेनिट्रेशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, बॉडी पार्ट से अलग अलग टच करके उसको एरोज करने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें क्या आता है प्लेजरेबल ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम पेन सॉरी स्पर्म निकलने का भी रीजन क्या है, प्लेजर होता होगा। ठीक है, कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग निकलने के बाद बाहर स्पिट थूक देते हैं, निकलो थूको जो करना है करो, लेकिन पहले चेक करवा लो कि कहीं वो किस उसमें कोई एसटीआई का सिम्टम्स तो नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नहीं तो स्पर्म निकलोगे तो निकलोगे, मरोगे भी एसटीआई से। ठीक है ना, तो पहले दोनों पार्टनर अपना जांच करवा लो, स्पर्म निकलना है थूकना है जो करना है करो, आपकी मर्जी है, इसको लेके कोई रूल रेगुलेशन तो बना नहीं है, नहीं इट्स योर वेरी 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 मच पर्सनल, नहीं पर्सनल मैटर, पर्सनल ऑफेंस, आपका बिजनेस है, जो करना है करो। लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह माने तो भैया पहले चेकअप करवा लो, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक, ये बात है इसमें, समझे? बाद बाकी न्यूट्रिशन कोई नहीं है। हाँ दूसरा कि नहीं स्पर्म रिलीज हो गया मेरे बॉडी से, प्रोटीन का ह्रास हो गया, प्रोटीन कमी, अरे उसमें था ही कितना प्रोटीन, जो नाम मात्र, ना के बराबर, अप्रोक्स जीरो। चलिए अगला है कि सी सेक्शन डिलीवरी क्या होता है। ठीक है, अब सी सेक्शन डिलीवरी क्या होता है समझिए। यूरोपियन फीमेल्स जो होती है, वेस्टर्न, खास करके नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो यूरोपियंस अमेरिकन, वहां पे सी सेक्शन डिलीवरी कम होता है, इंडिया में सी सेक्शन डिलीवरी ज्यादा होता है। सी सेक्शन डिलीवरी क्या, अरे यानी कि नॉर्मली समझिए ना, ऑपरेशन करके बच्चा नहीं निकाला जाता है, हाँ ऑपरेट करके बच्चे को जब जन्म दिया जाता है उसको बोलते हैं सी सेक्शन डिलीवरी। इंडिया में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इंडिया में जो है ना महिलाएं कुपोषण के शिकार हैं। ठीक, इसके पीछे मेन सोशल रीजन ही है, महिलाएं दौड़ नहीं सकती, नहीं कोई 22 साल की लड़की रोड पे दौड़ रही हो दोपहर में, हाँ दौड़ रही है, नहीं लड़की को दौड़ने पे भी क्या है नहीं आपत्ति, नहीं कोई शॉर्ट्स पहन के जॉगिंग कर रही है सुबह सुबह, देखो ये देखो संस्कृति का विनाश हो रहा है, नहीं है ना। तो नॉर्मली वो दौड़े, वो शॉर्ट्स पहन के बाहर घूमे, वो छत पे एक्सरसाइज करे, हर में लोगों को प्रॉब्लम है। तो वो नहीं शादी वगैरह का जब एक दूसरे को देखने वगैरह जाते हैं ना, तो पिता बोलते हैं हमारी बेटी गाय है, गाय हमारी बेटी क्या है, गाय। अब क्योंकि है गाय इसीलिए फिर बैल को जन्म देगी, नहीं इंसान रहती तब ना इंसान को जन्म देती, खुद है गाय जन्म देगी जिसको होगा बैल। गाय मतलब क्या, एकदम पूरा ही आधा यानी दिमाग बेच के आई है मेरी बेटी। ठीक है ना, तो सोशल रीजन ही है, कुछ करने नहीं दोगे आप, वो दौड़े उसमें आपको दिक्कत, छत पे एक्सरसाइज में दिक्कत, बाहर घूमे तब दिक्कत, बाहर कहीं जाए जिम वगैरह तब दिक्कत, आपको इतना समस्या है तो उसका फिजिकल ग्रोथ कभी हो नहीं पाता है। उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन बिस्तर, नहीं
अब वो क्या करे, तो फिर वो हमेशा फिजिकली क्या रहती है, कमजोर। कमजोर रहती है तो पेल्विक पूरा बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो पेल्विक जो रीजन है नहीं, बिलो द वेस्ट अबव द नी, है ना, उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, छोटा साइज रहता है। तो बच्चे जब डिलीवरी के दौरान, यानी कि निकल रहे होते हैं बच्चे जब बाहर, कई दफा चांसेस रहता है कि बच्चा फंस ना जाए, है नहीं, तो डॉक्टर्स क्या करें, ऑपरेट करके बच्चा निकाल देता है। हाँ, कई दफा होता है, कहीं कहीं पैसे के चक्कर में भी ये किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कम पैसा लगेगा, ऑपरेशन कर दो ज्यादा पैसा कमा लोगे। लेकिन उसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे जगह पे इसलिए किया जाता है क्योंकि वो महिला जो है वो नॉर्मली बच्चे को जन्म देने में असक्षम है, ठीक है ना, अनेबल टू गिव बर्थ इन नॉर्मल वे, दैट्स वाई सी सेक्शन डिलीवरी, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, वल्वा में दो होल होता है, एक वजाइनल और एक यूरिनेशन के लिए। अब ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो नाभि में पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो जहाँ पे यूरिन निकलता है वहां से तो पेनिट्रेट तो करने का प्रयास कर ही सकते हैं, लेकिन वो होल बड़ा छोटा होता है, ठीक है ना, तो अगर पेनिट्रेट करने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं, और काफी दर्द होगा नहीं, तो वैसे तो होगा नहीं। अब कोई जबरदस्ती करेगा तो काफी दर्द, कोई सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए ना सेक्स एजुकेशन क्या है, जरूरी। चलिए अगला वही, क्या स्पर्म के लॉस होने से एनर्जी लॉस होता है, नहीं है ही नहीं कुछ खास। अगला है एक बीडीएसएम, ठीक है ना। ये बीडीएसएम क्या होता है, बीडीएसएम होता है ना कि ऐसा सेक्स जिसमें पेन और प्लेजर दोनों हो। पहले के टाइम में शायद से राजाओं के टाइम में ये किया जाता था। एक्चुअली है क्या कि गर्ल्स वगैरह को या मेल या फीमेल पार्टनर्स को क्या करते हैं ना, कोई हथकड़ी जैसा लगा के बांध बांध दिया कहीं पे, ठीक है, लेग वगैरह स्ट्रेच करके कहीं पे बांध दिया, हंटर से मारे जा रहा है, ये ना ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना जिससे क्या हो, पेन भी हो, एट द सेम टाइम प्लेजर भी हो, ठीक है ना, पेन एंड प्लेजर बोथ, उसी को बोलते हैं बीडीएसएम। तो ये भी क्या है, एक अपना लोगों का तरीका प्लेजरेबल बनाने के लिए और सेक्स को, तो पेन और प्लेजर दोनों हो, उसी को क्या बोलते हैं, बीडीएसएम, यही है इसमें। चलिए क्यों किया जाता है, वही है क्या कि मजा आता है नया कुछ करने में, नहीं तो नया क्या करे, तो चलो बीडीएसएम नया करते हैं, नया क्या करे, चलो इसको निकल लो, यही नया करते हैं, तो कुछ नया करने में मजा आता है तो लोग करते हैं, दैट्स द सिंपल रीजन। चलिए कुल मिला के यही बात है, और थोड़ा समझ लीजिए दो तीन चीजों को। मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि सेक्स टॉयज को लेके एक हमारे यहाँ थिन लाइन ड्रॉ किया गया, नहीं थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वो जज पे डिपेंड करता है, नहीं जो ऑब्जर्व करने वाला है कि ये अजीब गरीब दिखता है या नहीं, नहीं तो जब किसी चीज को लेके थिन लाइन ड्रॉ हो ना तो उस चीज से दूरी रहें, नहीं है बात। किसी के पास वाइब्रेटर है ना, किसी के पास क्या है, बताया था ना वाइब्रेटर के बारे में आप लोग को लास्ट वीडियोस में, किसी के पास वाइब्रेटर है, नहीं पता, आई थिंक लास्ट उसके बाद बात किया था क्या मैंने, अच्छा सेक्स टॉयज को लेके बताया तो था ना वीडियो में कि लीगल, वाइब्रेटर नहीं बताया था, अच्छा वो बताया था ना, लेकिन वीडियो में लीगल इनलीगल क्या है। वाइब्रेटर क्या होता है ना, ऐसा बहुत सारा टॉयज आता है, जैसे कि प्लास्टिक के साइज का पेनिस, प्लास्टिक का वजाना, यानी क्या टॉयज की तरह, जिससे लोग क्या कर सके, प्लेजर ले सके, नहीं ऐसे एक वाइब्रेटर आता है, कुछ मूवीज में दिखाया भी जाता है,
एक मूवीज में बड़ा फनी सीन है, लस्ट स्टोरीज करके कोई मूवीज है अनुराग कश्यप की, अगर मुझे याद है तो उन्हीं की मूवी है, जिनका मूवी क्या है गैंग्स ऑफ वासेपुर, काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। तो होता क्या है, वाइब्रेटर एक, यानी कि वाइब्रेटर समझ, वाइब्रेट करेगा नहीं, उसको बजाना में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट, और उसके बाद लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 पे तो बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन वाइब्रेशन से क्या आता है, प्लेजर, दैट इज द वाइब्रेटर। एक फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की रहती है, वाइब्रेटर इस्तेमाल करके लगा के खड़ी रहती है, कि कोई बूढ़ी आदमी को लगता है कि टीवी का रिमोट है, वो सीधा 1, 2, 3, 4 लेवल से दबाने लगती है, और उसके अंदर वो सेंसेशन आया जा रहा है नहीं, और वो पब्लिकली अपने इमोशन को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया अचानक। ठीक है, तो फनी सा सीन है, ऐसा ही है। तो अगर वाइब्रेटर लीगल है इलीगल है, सब डिपेंड करता है कि डिसाइड कौन करने वाला, नहीं कि ये अजीब है या नहीं, ये देखने में थोड़ा सा अभद्र लगता है या नहीं। तो यही कुल बात है इस वीडियो में। चलिए।